हेलो एवरीबॉडी, चलें हम इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन। किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन? पहले मैं एग्जांपल देके समझाता रहा हूँ, फिर आपको मैं इसका डेफिनेशन बता दूंगा। देखो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके नया सब्सटेंस फॉर्म करे, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि हम अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के हेल्प में बर्न करते हैं, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के हेल्प में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? यह प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही जो है केमिकल रिएक्शन है। देखो मैं इसको और डीपली थोड़ा सा बता दूं, केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं? देखो जब हम किसी सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं और ये नया सब्सटेंस फॉर्म करे, इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्ट होने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी पूरी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर केमिकल रिएक्शन का अगर डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन देखो मैं सिंपल में लिख दे रहा हूँ कि प्रोसेस इन विच ऐसा प्रोसेस हो जिसमें रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करें, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट जो है ये बन जाता है, रिएक्टेंट बिकम न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। हो गया ना? जैसे कोई भी रिएक्टेंट न्यू प्रोडक्ट में फॉर्म करे उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें देखो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इसको हम ऐसे वर्ड के फॉर्म में लिखो। वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये दो फॉर्म में टूटता है। कैसे? हाइड्रोजन में टूटता है और प्लस किस में टूटता है? ऑक्सीजन में टूटता है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जो रिएक्टेंट है यह नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो यही क्या है? केमिकल रिएक्शन है। और आप इसका दोनों को एग्जांपल लिख सकते हो। एक एग्जांपल आपका ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया। केमिकल रिएक्शन हो गया। सेकंड देखो केमिकल इक्वेशन। जो मैं ये पीछे केमिकल रिएक्शन लिखा हूँ, अगर इसको आप सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, जो एग्जाम्पल को सिंबल के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, जो पीछे में लिखा था, पीछे क्या लिखा था कि वाटर जो है ये किस में टूटता है? वाटर आपका टूटता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। किस में? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ये इलेक्ट्रोलाइसिस पे करने के बाद ऐसे टूटता है। वाटर की केमिकल फार्मूला क्या होती है? H2O स्प्लिट होता है H2 प्लस O2 में। तो देखो जो ऊपर है ये केमिकल रिएक्शन था, रिएक्ट कर रहा है। जब इस केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आपको मैं पहले डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद फिर आपको एक दो एग्जांपल इसका दूंगा। तो वो डेफिनेशन आप इसका क्या लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन का आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन में आप डेफिनेशन छोटे में देखो, छोटे में डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो सिंबल के हिसाब से आप लिखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल देखो पीछे से अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने पे क्या हो रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं इसको सिंबल के हिसाब से लिखूं तो सिंबल के हिसाब से कैसे? मैग्नीशियम को Mg और ऑक्सीजन को क्या लिखोगे? O2। ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं? MgO। तो यही क्या होता है? यही जो है आपका केमिकल इक्वेशन है। तो यही दोनों में अंतर है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो चीज होती है जब दो या एक भी रिएक्टेंट हो सकती है। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसे क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में बोलेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें,